क्या आपको लगता है कि आपका ब्रेस्ट मिल्क एक्चुअल में कम है या बच्चे का पेट नहीं भर रहा है? तो ये वीडियो आपके लिए। मैं डॉक्टर सुमित्रा। आज हम डिस्कस करेंगे कि फूड्स में ऐसे कौन कौन से फूड्स आपको इंक्लूड करने चाहिए जिससे आपके मिल्क आउटपुट इंक्रीज करने में हेल्प मिलेगी। बट साथ में आपको ध्यान रखना है कि ओनली फूड ही हेल्प नहीं करेगा, बाकी चीजें भी हेल्प करेंगी। जैसे अगर आपको लेचिंग इशू हो रहा है तो आपको लेचिंग इशू रिजॉल्व करना है। अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, जिससे भी ब्रेस्ट मिल्क आउटपुट कम होता है। बट इन तीनों चारों चीजों को कंबाइन करके आप अपना मिल्क आउटपुट इंक्रीज कर सकते हैं और अपने बच्चे को बेस्ट गिफ्ट दे सकते हैं। सो ये शुरू करते हैं। सबसे पहला जो फूड आपको इंक्लूड करना है वो होता है ओटमील। सो ओटमील इज वेरी गुड सोर्स एंड कॉम्पैक्ट इन द फाइबर एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ओटमील कैसे इंक्लूड कर सकते हो अपनी डाइट में? ओवरनाइट इंक्लूड कर सकते हो कि ओट को आपने मिल्क में डाला एंड उसमें और सारे ड्राई फ्रूट्स नट्स वगैरह भी डाल लिए, डेट्स डाल लिया, बनाना एप्पल डाल लिया और उसको सुबह आपने खा लिया। या फिर ओटमील दलिया भी बना सकते हो। तो ओटमील इजी टू डाइजेस्ट होता है, बच्चे की हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है एंड मदर के डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है और ये हेल्प करता है मिल्क आउटपुट इंक्रीज करने में। सेकेंड, आपको इंक्लूड करना है स्पाइसेस, जिसमें जिंजर और गार्लिक आता है और जीरा आता है, क्योंकि ये सब गैलेक्टोगॉग्स की कैटेगरी में आते हैं। तो गैलेक्टोगॉग्स मिल्क आउटपुट को इंक्रीज करते हैं विद अ सर्टेन मैकेनिज्म। सो ये सारे स्पाइसेस आपको इंक्लूड करने हैं। आप अजवाइन, जिंजर गार्लिक आप वेजिटेबल्स में डलवा सकते हो, अजवाइन के लड्डू बनवा सकते हो, जीरा के भी आप लड्डू बनवा सकते हो, जीरे को भी आप पीस के कर्ड में डलवा सकते हो या फिर एज ए स्पाइस यूज ले सकते हो। तो थर्ड जो कैटेगरी होती है वो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल मदर के डाइजेशन के लिए अच्छी होती है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट रिच होती है और ग्रीन लीफी वेजिटेबल से आयरन भी मिलता है जो मदर को डेफिशिएंसी होती है पोस्ट डिलीवरी, सो उसको भी फुलफिल करने में हेल्प मिलता है। फोर्थ जो है वो है पल्सेस। दालें सारी तरह की इंक्लूड करनी है, अनलेस आपको कुछ इशू हो, लाइक कुछ दालों से अगर आपको गैस हो रहा है, राजमा चना दाल से अगर आपको गैस आ रहा है तो वो अवॉइड कर सकते हो। अदरवाइज आपको सारी पल्सेस, स्पेशली जो मसूर दाल होती है, रेड मसूर, ब्लैक मसूर दाल होती है, वो आपको जरूर इंक्लूड करनी है। प्रोटीन का सोर्स होता है, हेल्थ बनाता है, मदर का इंटरनली प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा करता है। और फिफ्थ जो फूड है आपको इंक्लूड करना है वो है डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स में पनीर, मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, ये सब आपको इंक्लूड करने हैं, क्योंकि इन सब चीजों से आपकी बॉडी में एक हाइड्रेशन भी बनेगा, प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी। सिक्स जो आपको डाइट में इंक्लूड करना है वो है मेथी, फेनुग्रीक। फेनुग्रीक बहुत अच्छा गैलेक्टोगॉग होता है, अपने बड़े बूढ़ों से भी सुना होगा, मेथी के लड्डू खाओ, मेथी के लड्डू खाओ। सो फेनुग्रीक को आप वेजिटेबल में यूज कर सकते हो या फिर मेथी के लड्डू बनवा के आप खा सकते हो। डेली एक लड्डू फेनुग्रीक का या फिर मेथी की सब्जी थोड़ी सी खाओगे तो उससे आपका मिल्क आउटपुट इंक्रीज होगा। सेवंथ आपको इंक्लूड करना है फनल, सौंफ। सौंफ को आप वैसे भी थोड़ा थोड़ा करके मुंह में डाल सकते हो विद द मिश्री, वो एक टेस्ट में भी चेंज होता रहता है। और सौंफ को वैसे भी खा सकते हो या फिर सौंफ के आप लड्डू भी बनवा सकते हो अपनी मदर या मदर इन लोग को बोल के। सौंफ का लड्डू बहुत टेस्टी होता है और आप आराम से एक लड्डू इजीली खा सकते हो। बहुत ज्यादा घी नहीं डलवाना है उसमें, कई बार घी से क्या होता है ना, अवर्जन हो जाता है मदर्स को पोस्ट डिलीवरी। एट्थ आपको इंक्लूड करना है कोकोनट वाटर, that is very very necessary for hydration of mother's body and hydration बहुत important होता है ब्रेस्ट मिल्क आउटपुट इंक्रीज करने के लिए। अगर आपकी बॉडी हाइड्रेटेड नहीं है तो ऑटोमेटिकली ब्रेस्ट मिल्क आउटपुट कम हो जाएगा। तो हाइड्रेशन इन द फॉर्म ऑफ कोकोनट वाटर, छाछ, लस्सी या फिर मिल्क आप ले सकते हो, बट बहुत ज्यादा मिल्क भी नहीं लेना है, क्योंकि मैंने देखा है कि मदर इन लॉ मिल्क बेस्ड डाइट ही मदर को खिलाती रहती है, जिससे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और मदर को इश्यूज होते हैं और पूरा न्यूट्रिशन भी नहीं मिलता है। तो आपको हाइड्रेशन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। नाइन्थ आपको इंक्लूड करना है नट्स। नट्स में सारे नट्स आपको इंक्लूड करने हैं, स्पेशली सीड्स। सीड्स वगैरह मदर की बॉडी के लिए क्यों अच्छे हैं? ओमेगा 3 होता है, गुड फैट होता है, जिससे बच्चे में भी हेल्प मिलेगी, क्योंकि मदर मिल्क के थ्रू बच्चे में भी ओमेगा 3 जाएगा एंड मदर की बॉडी को भी वो स्ट्रांग बनाते हैं। एंड जो है वो आप इंक्लूड कर सकते हो सीजनल वाइज बार्ले या फिर किनवा।
बार्ले जो होता है, बार्ले का राब बना के या फिर बार्ले की रबड़ी बना के, बार्ले का रोटी भी बनवा के खा सकते हो, दलिया भी बनवा के खा सकते हो। तो बार्ले भी एक गैलेक्टोगॉग की कैटेगरी में आता है। तो बार्ले भी आप, जैसे सर्दियों में आपकी डिलीवरी हो रही है तो बार्ले का राब, रबड़ी, रोटी बहुत अच्छी लगेगी आपको। सो वो आपको इंक्लूड करनी है। तो ये ऐसे 10 फूड्स हैं जो आपको इंक्लूड करने हैं अपनी डाइट में इफ यू आर अ न्यू मॉम। इससे आपके ब्रेस्ट मिल्क आउटपुट इंक्रीज होने में बहुत हेल्प मिलेगी। बट साथ में आपको जो मैंने शुरू में पॉइंट बताया कि स्ट्रेस नहीं होना चाहिए मदर को। जो लेचिंग इशू है, फ्लैट निपल है या फिर क्रैक निपल हो रहा है, पोजीशंस नहीं बन रही है अच्छे से, वो भी आपको जरूर सॉल्व करने हैं, नहीं तो फिर इश्यूज होता रहेगा। एंड if you are having breastfeeding issues, so always take immediate help from a lactation expert, क्योंकि अगर आपने डिले किया तो फिर डिले ही होता रहता है। और एज आई एक्सप्लेन्ड इन प्रीवियस वीडियो, अगर आपका मिल्क आउटपुट कम है और आपने तुरंत एक्ट नहीं किया है तो एक नेगेटिव फीडबैक जाता है ब्रेन को और उससे और मिल्क आउटपुट कम होता जाता है। तो आपको इमीडिएट हेल्प लेनी है। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। अगर ये आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को for such more videos.